हेलो, आवाज़ आ रही? हाँ, हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है। जी, शुरू ओके, कीजिए। लेट्स स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो पाठ हम लेने जा रहे हैं, उस पाठ का जो विषय है, वो है श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा ये आम तौर पर हमको दिखाई देती है, जैसे हम लोग देखते हैं, विभिन्न प्रकार के हम लोग प्रार्थना स्थल देखते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद इत्यादि यहाँ पर हमको प्रार्थना करते हुए लोग दिखाई देते हैं। उनके अंदर एक भक्ति दिखाई देती है हमको, एक श्रद्धा दिखाई देती है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बहुत सफलपूर्वक प्रयास करना पड़ता है। कुछ प्रयासों के अंदर हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, मगर फिर भी हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। तो आइए हम हमारे पाठ की तरफ चलते हैं। आपने बहुत सारे पत्र देखा होगा। पत्र जो होते हैं असल में ये मन की जो भावना होती है, मन के अंदर जो शंका होती है, जो चीज़ें हम एक दूसरे को मौखिक तौर पर आमने-सामने नहीं बता सकते, उन चीज़ों को, उन उन बातों को हम एक पत्र की शक्ल देते हैं। आम तौर पर ये जो पाठ है, एक पत्र है। जो पाठ हम लोग आज देखने जा रहे हैं, वो एक पत्र का नमूना है, उदाहरण है। तो हम उस पत्र को पढ़ने जा रहे हैं आज, जो हमारे महाराष्ट्र के ही एक लेखक है, महाराष्ट्र के रहने वाले लेखक है सातारा से। उन लेखक ने इस पत्र को लिखा है। वो पत्र दर हकीकत परम पूज्य महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनके पत्रों से ही लिया गया एक नमूना है। उनके समय में उन महात्मा गांधी ने जो कार्य अपने समय किए थे, उस कार्यों का और कई जो है तो उनके अंदर जो निष्ठा थी, उसूल थे उनके अंदर, सिद्धांत थे, जो उनकी श्रद्धा थी, जो उनके प्रयास थे, उन्हीं का एक उदाहरण इस पाठ के अंदर हम आज देखने जा रहे हैं। पाठ बहुत मनोरंजक है। मैं आशा करता हूँ कि आप तमाम विद्यार्थियों को ये पाठ समझ आएगा और आप इसे पूरी तरह मन लगाकर समझेंगे। तो आइए आज का जो हमारा ये पाठ है, इसको हम देखते हैं। तो उससे पहले कुछ बातें जो यहाँ पर आवश्यक लगती है मुझे, जैसे कि पत्र। पत्र तो आपने बहुत सारे देखे भी हैं, लिखे भी होंगे और एक दूसरे को जैसे ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपने जाकर दिए भी होंगे किसी को। अ, स्कूल के अंदर दिए होंगे, अपने जी, शिक्षक जी। को दिए होंगे या किसी लाइट के कार्यालय के अंदर जाकर दिया होगा या किसी बैंक के अंदर आपने पत्र जाकर दिया होगा। कोई भी आपको आपत्ति आती है तो आप जाते हैं या आप नगर निगम में जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के अंदर जाते हैं, तो आप इस प्रकार जो है तो एक जगह अपनी शिकायत, अपने विचार, अपनी समस्याएँ पत्र द्वारा जो है तो सामने वाले को सादर करते हैं। आइए हम देखते हैं ये पत्र। दरहकीकत पत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र ये क्या है? औपचारिक पत्र उसे कहा जाता है जो किसी कार्यालय के अंदर देते हैं, हम किसी अधिकारी को देते हैं, किसी ऑफिसर को देते हैं या हम हमारे शिक्षक को देते हैं। जो भी कार्यालय से संबंधित शिकायत होती है या जानकारी लेना होती है या किसी को जानकारी देना होती है, तो वहाँ पर हम औपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं।
उसी तरह जो है दूसरा एक प्रकार है पत्र का अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ये जो होता है इसके अंदर हम बिल्कुल अ, मन मिड़ाओ और हमारे जो विचार होते हैं बिल्कुल खुली तरीके से हम प्रकट करते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की बाधा, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, किसी प्रकार का जो है तो हम संकोच नहीं करते हैं या किसी को कोई चीज़ हमें बतानी है, तो हम उसमें संकोच नहीं करते हैं। बिला झिझक जो है तो हम उसे अपने मन की भावना, हमारे विचार उसके सामने प्रकट कर देते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम रिश्तेदारों को, मित्रों को और दूसरे जो भी हमारे रिश्तेदारों में होते हैं, उनको हम लोग देते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ उसका विवरण किया गया है। देखिए औपचारिक पत्र, ये सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले इन पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जिसे हम लोग ये व्यावसायिक, कार्यालय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किए कर सकते हैं इसके अंदर। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक। जैसे किसी हम व्यापारी को देते हैं या और दूसरे किसी व्यक्ति को देते हैं, तो वो होते हैं व्यावसायिक। उसके बाद में है सामान्य जीवन व्यवहार करे या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, ये भी जो है तो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है इसका, ये भी हमें जान लेना बहुत आवश्यक है, नवाब सर एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इस नवाब सर प्रकार के पत्र जी, सर स्क्रीन को अगर आप रोटेट करेंगे तो थोड़ा फुल स्क्रीन पे नज़र आएगा बच्चों। ओके, हाँ, दिखाई दे हाँ। रहा है सर? तमाम बच्चे जो है ना अपना मोबाइल आड़ा करके देखेंगे। औपचारिक पत्र ये जो है तो सरकारी अर्ध सरकारी ये तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा जो प्रकार है इसका अनौपचारिक, जो हम लोग वैयक्तिक रूप से हम लोग जो है तो हमारे वैयक्तिक रूप से अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को जो भेजते हैं, वो होता है अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों में जो है तो घनिष्ठ संबंध जो है हमारे, तो उसको प्रकट कर सकते हैं। पारिवारिक तथा अन्य सगे-संबंधियों का भी ये हो सकता है पत्र, मित्रों का भी हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पर। ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार जो है तो पत्रों के 2 प्रकार हैं। एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो इस पाठ को आरंभ करने से पहले जो है, तो हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए कि ये पत्र जिसके विषय में लिखा गया या जिनकी अ याद में लिखा गया वो महात्मा गांधी जी, राष्ट्रीय पिता, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी उनके ही एक पत्र का ये उदाहरण है। आइए जो रचनाकार है हमारे, इस पाठ के जो रचनाकार है, काका कालेलकर, इनका जन्म सन 1885 में हुआ। हमारे ही राज्य महाराष्ट्र के अंदर सातारा जिले में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु है तो 21 अगस्त 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इनकी जो कार्य श्रेणी है, तो इन्होंने अपने समय बहुत सारे कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ जो है तो संस्मरण, यात्रा, सर्वोदय, हिमालय, प्रवास, लोकमाता, जीवन लीला, बापू की झांकियाँ, जीवन का काव्य, उस पार के पड़ोसी इत्यादि ये उनके जो है तो कार्य है। अब इन्होंने जो इस पाठ को लिखा है, ये दर हकीकत मराठी भाषा के लेखक भी है, उसी के साथ-साथ हिंदी में भी इनका
हिंदी में भी इनका योगदान रहा है। ये मराठी भाषा होकर भी जो है तो काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। आपने देश-विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं, यानी कि यादें लिखी है अपनी। गांधी विचार के प्रचार और प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया। गांधी जी के जो विचार थे, जो प्रसार थे उनके, तो उनका व्यापक रूप से बड़े अच्छे अंदाज से जो है तो उन्होंने उनका प्रसार किया है, प्रचार भी किया है। सन 1964 ईस्वी में जब भारत सरकार के द्वारा जो है तो इनको पद्म विभूषण की उपाधि यानी कि इनाम से अलंकृत किया गया, नवाजा गया। पद्म भूषण ये साहित्य के अंदर जो कार्य करते हैं, अदब के अंदर जो लोग काम करते हैं, उन्हें अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण, वो जो है तो इनको दिया गया। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ हमने पहले भी देखा है, एक मर्तबा और देख लेते हैं। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, ये उन्होंने हिंदी में लिखी है। स्मरण यात्रा, लोक माता, ये उन्होंने मराठी में लिखा है और हिमालयनो प्रवास यानी कि हिमालय का प्रवास, ये गुजराती के अंदर भी जो है तो उन्होंने लिखा है, कार्य किया है अपने साहित्य के अंदर। अब इस पाठ का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य हम जानते हैं, यानी कि इस पाठ को लिखने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा का लेखक इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, उनके ख़यालात, उनके चिंतन, उनके गौर फ़िक्र, उनके सिद्धांत निष्ठता, उनके उसूलों के बारे में इस बात का जो है तो उन्होंने वर्णन किया है, यानी कि बयान किया उन्होंने। आपका मानना है यानी लेखक ये मानते हैं कि लेखक ये मानते हैं कि गांधी जी बताना चाहते हैं कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। श्रद्धा यानी कि दिल के अंदर भक्ति रखना, दिल के अंदर एक-दूसरे का आदर रखना, सम्मान रखना या पूजा किसी को दिल से पूजना, उसके प्रति जो है तो आदर रखना, ये श्रद्धा होता है। बुद्धि यानी कि समझ, हर मनुष्य को, हर प्राणी को भगवान ने एक सही बुद्धि दी है, समझ दी है। उसी के बाद में है तो समझ, गौर फ़िक्र करना, अनुभव, अनुभव कहते हैं तजुर्बे को। बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव की तर्ज पर सीखते हैं, यानी कि उसका ज्ञान हमको आम तौर पर नहीं होता, मगर एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को कोई चीज़ गरम है या ठंडी है, इस बात का अनुभव तभी आता है जब उसको उसका झटका लगता है या उसको वो उस चीज़ से उसे तकलीफ़ होती है, तब वो उसको उस चीज़ का अनुभव आता है, यानी कि तजुर्बा आता है। सत्यनिष्ठता यानी कि सच्चाई, सच्चाई ये भी जो है, ये जो गुण है इंसान का जो उनसर है, ये गुण जो है इंसान का, ये जीवन को, ज़िंदगी को सफल बनाते हैं, ईमानदारी वगैरह जो भी है। तो आइए अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं, श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, श्रद्धा कहते हैं एक-दूसरे का आदर करना, सम्मान करना या दिल में किसी चीज़ के प्रति भक्ति रखना। जैसे हम बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्थलों पर देखते हैं कि कुछ लोग मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, वो उनकी श्रद्धा हो गई। कुछ लोग मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग चर्च के अंदर, तो ये उनकी श्रद्धा है। ये अपने भगवान का, अपने ईश्वर का आदर रखते हैं दिल के अंदर, तो ये उनकी श्रद्धा हो गई। और प्रयास, प्रयास कहते हैं कठिन श्रम करना, कठिन मेहनत करना या मेहनत करते रहना, उसे कहते हैं प्रयास। तो आइए अब हम हमारे पाठ की ओर चलते हैं। ये जो इसकी शुरुआत है, चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, ये लिखते हैं तारीख 21 दिसंबर 21/12 सन 1967। ये इस तारीख का पत्र है, तो कहते हैं कि पत्र मिला। इसमें भी
अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है, एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें, ये लिखते हैं कि इसमें एक विषय का उल्लेख किया गया है, इस विषय को बताया गया है, ख़ास तौर से कि जो कुछ भी हम करें, समझ-बूझ कर करें। यानी कि जो भी काम हम करेंगे, तो उसको समझ-बूझ कर करें, ये नसीहत अच्छी है। बिल्कुल, ये नसीहत बहुत अच्छी है। पूज्य बापूजी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ-साथ विचार भी हो। बापूजी ये कहते थे कि इंसान का जो जीवन है, वो कर्ममय यानी कि काम करने वाला होना चाहिए। बातूनी नहीं होना चाहिए या आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्ममय होना चाहिए। उसने हर वक़्त जो है तो अपने जीवन के अंदर नए-नए कर्म करते रहना चाहिए, अपने नए-नए काम करते रहना चाहिए। उसी के साथ-साथ उसके अंदर विचार भी हो। किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी प्रश्न के प्रति उसके मन के अंदर विचार भी हो कि ये चीज़ हमारे लिए उचित है। क्या हमें ऐसा इस चीज़ के इस वस्तु के प्रतु, इस चीज़ के प्रतु ये कार्य करना चाहिए या उस कार्य को नहीं करना चाहिए। काम करते तो रहना ही है हमें मनुष्य को जीवन भर, मगर उसके साथ-साथ हम लोगों को विचार भी हमें करना चाहिए, क्या ये काम हमारे लिए आवश्यक है? क्या इस काम से, इस कार्य से हमें फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या हमें इस कार्य के प्रति कोई नुकसान होगा? इन तमाम बातों को, इन तमाम विचारों को दिल में बसाकर दिल में रखना चाहिए और उसी लय से हमें काम करना चाहिए और जीवन बिताना चाहिए। फिर बापूजी के एक जर्मन ज्यू दोस्त है, ज्यू यानी कि यहूदी जो एक दोस्त है उनके बेलेनबेग बापूजी से कहते थे वो गांधी जी से कहते थे कि आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट स्पष्ट विचार बेलेनबेग जो है, जो ज्यू दोस्त है गांधी जी के, वो बापूजी से कहते थे कि आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। बापूजी के हर कार्य के पीछे जो है तो स्पष्ट विचार, साफ-सुथरे और बिल्कुल क्लियर। हम भी बहुत सारे कार्य करते हैं, तो हमें उस कार्य के दौरान जो है तो कुछ परेशानियाँ आती है। हम उस कार्य के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम वो कार्य सही से कर नहीं पाते। हम सोचते हैं कि वो कार्य किया जाए, काम किया जाए या नहीं किया जाए। तो उस कार्य के प्रति स्पष्ट विचार होना चाहिए हमारे, बिल्कुल साफ कि हमें करना है तो करना ही है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक स्पष्ट विचार होना चाहिए, सही सीधी राय होना चाहिए। चिंतन, उसके ताल्लुक से फ़िक्र और सिद्धांत और उसूल। जब आपने किसी चीज़ को करने की ठान लिया, तो आपको उस पर ठाम अड़े रहना है। बिल्कुल पूरी तरीके से आपको उस पर अड़े रहना है कि मुझे ये कार्य करना है, तो करना है और नहीं अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है, तो उसको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग व्यसन की लत में बहुत सारे लोग जीवन जो है तो अपना गँवा देते हैं। उन्हें अलग-अलग तरीके के व्यसन होती है, बीड़ी, सिगरेट वगैरह-वगैरह। तो वो कुछ लोग उसमें ऐसे विचार वाले होते हैं, जो उनके अंदर कुछ कभी जीवन में उनके ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि वो एक सिद्धांत बना लेते हैं कि अब मुझे ये चीज़ छोड़ देना है। तो वो अपनी उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बापूजी के ये बताते हैं बेलन बैग बापूजी की कि स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत, ये उनकी निष्ठा है। क्षण-क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। बार-बार जो है तो हम आपकी जो जागरूकता है और ये जो सदा चली आने वाली आपकी जो नीति है
तो इसे देखकर हम बहुत ताज्जुब में पड़ जाते हैं। अब दूसरा दूसरा प्रमाण पत्र एक लिखा है गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय। ये लिखते हैं उनसे मिला के बापूजी से वो कहते थे, कैसा आश्चर्य है, कैसा ताज्जुब है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते, तब आपके पास आते हैं। कैसा ताज्जुब है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतने आप गुणवान हैं, ये राष्ट्रपिता से कह रहे हैं, गांधी जी से कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितने गुणवान हैं आप कि हम लोग कई लोग मिलकर किसी विषय पर, किसी प्रश्न पर, किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, फिर भी जो है तो हम निर्णय नहीं ले पाते। फिर आपके पास आते हैं, आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। तो गांधी जी से ये कह रहे हैं कि आप ऐसा निर्णय देते हैं कि आज सब संतोष हो जाए उससे, सब सैटिस्फाई हो जाए, सब मुतमईन हो जाए। ऐसा आप निर्णय देते हैं, ऐसा आप जो है तो फैसला सुनाते हैं। ये तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। मगर आप जो निर्णय देते हैं तो वो ऐसे कोई घंटे 2 घंटे या दिन भर सोच विचार करने के बाद नहीं, बल्कि जो निर्णय होता है, वो बहुत उचित निर्णय होता है और फौरी तौर पर होता है, जल्दी होता है। बड़ा कौतुक होता है, बड़ा जो है तो आपका आपका जो है तो कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुँह से ही ये बातें सुनी थी। ये जो बातें हैं तो पूज्य बापूजी के मुँह से ही सुनी थी। बापूजी सिद्धांतनिष्ठ तो थे। बापूजी जो है तो उसूल पसंद तो थे ही और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे और उनके जो उसूल थे उनको अंध नहीं बनाते थे। यानी कि उनको जो है तो अंधे अंधे नहीं बनाते थे। अंध यानी कि अंधे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वो तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। जो उनके उसूल थे, जो सिद्धांत थे उनके, तो उसका फैसला जो लेते थे वो तो तार्किक ऐसे अंदाज़न या कोई गेस करके नहीं लेते थे उनकी। वो अपने अपने जो निर्णय होते थे गेस करके या अंदाज़े अंदाज़े तौर पर नहीं लेते थे, बल्कि वो बहुत सोच विचार कर अपने निर्णय लिया करते थे। इसलिए मैं कहता था गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। एक व्यक्ति उनके ताल्लुक से लिखते हैं संबंध में कि वो तर्कांध नहीं थे, यानी कि वो अंदाजी फैसला नहीं लिया करते थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। ये लिखते हैं कि इस व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न जो है तो बहुत ये सुंदर ढंग से रखे उन्होंने प्रश्न। और जब गांधी जी उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे तो वो कहते कि मुझे बड़ा आनंद आता है आपके जो प्रश्न का वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, माहौल है, वो बड़ा अच्छा होता था। ऐसा लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैं सजीव सजीव तौर पर दूँ, जानदार तौर पर उसके जवाब और उत्तर दूँ। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि इनके जो प्रश्न होते थे एक बहुत अच्छे होते थे और वो विचार विस्तार करके लिखने की भी इच्छा भी जो है तो उनको होती थी। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, तजुर्बा, कल्पना, ख़्याल, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी-अपनी दृष्टि पेश करती है। ये 6 बातें जो है तो अपनी-अपनी अपना-अपना एक नज़रिया पेश करती है। एक एक दृष्टि पेश करती है। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जो 6 चीज़ें ऊपर बताई गई है, ये सब अपने-अपने अपनी-अपनी जगह पर अलग-अलग हो सकती है और अलग-अलग एक व्यू देती है हमको, देखने की राह दिखाती है। मगर
जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, मगर उसके बाद जो है तो इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है, यानी कि एक दूसरे से सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है, जिंदगी ही एक ऐसी सर्वमंगलकारी, सबका कल्याण करने वाली, जीवन ही एक ऐसा सबका कल्याण करने वाला तत्व है, एक उनसर है, एक चीज है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। शुभ दृष्टि यानी कि अच्छाई, यहाँ पर शुभ दृष्टि का मतलब अच्छाई का है। तो जीवन ही जो है तो शुभ दृष्टि सबके लिए कल्याणकारी तत्वों का अभ्यदान है। अभ्यदान यानी के ताउन, ये सबके लिए जो है तो मदद करने वाला सामंजस्य है, सर्व का मंगलकारी। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अब देखिए व्याकरण यानी कि जो हम ग्रामर जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर कवायद जिसको कहते हैं हम लोग, तो सामंजस्य और समन्वय, सामंजस्य यानी कि तालमेल, तालमेल और समन्वय, ये इसका भी मतलब हूबहू यही है, तालमेल। तो दोनों चीजें जो है तो जीवन का सच्चा व्याकरण है। तालमेल करना किसी चीज से, समझकर, समझ-बूझकर तालमेल करना, ये ही जीवन का सच्चा व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। उन्नत जीवन, उन्नत यानी कि एक प्रगत जीवन, तरक्की याफ्ता जीवन के लिए जो है तो मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, यानी कि उसको अपने दिमाग, उसका जो विचार है, उसकी जो समझ है, उसके भी आगे जाना है, इसमें शक नहीं। उसको उसको इससे आगे जाना है, जो वो सोचता है उससे भी आगे उसको सोचना है, तब वो एक उन्नत जीवन, तरक्की याफ्ता जीवन जी सकता है। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। लेकिन जो उसके अंदर जो बुद्धि है, जो उसकी मेंटालिटी है, जो उसकी ज़हानत है, वो उन्नत जीवन जीने के लिए उससे उससे पासपोर्ट यानी कि परवानगी, या जिसे हम परमिशन कहते हैं, वो उसे ही उससे लेना है। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन बुद्धि ने यानी कि उसकी समझ ने जिस रास्ते को हीन, तकलीफदा, गलत और त्याज्य बताया, त्याज्य बताया, तो जब गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। जब हमारी बुद्धि कहती है कि ये रास्ता गलत है, तो उस रास्ते को हमको छोड़ देना चाहिए। ये रास्ता आपके लिए तकलीफदा है, त्याज्य है, तो उस रास्ते को हमको छोड़ देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि हम बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम सोचते हैं और कर देते हैं। हमें बार-बार ये विचार भी दिल में आता है, मन में आता है कि ये चीज़ गलत है, मगर फिर भी हम लोग उस चीज़ को कर गुज़रते हैं। तो ये चीज़ हमको छोड़ देना चाहिए, ये हमको बुद्धि बताती है, और यही जो है तो उन्नत जीवन के लिए भी आवश्यक है। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुँच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं। इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आज़माने की अनुमति देती हूँ। जब बुद्धि जानती है कि इस रास्ते में जब हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो ज़हानत है, जो हमारे अंदर ज़हानत है, वो जानती है इस बात को कि आपको इस रास्ते से चलने पर लाभ होगा, इस रास्ते पर चलने पर हानि होगी। तो आपको समझता है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना। ये हमें बुद्धि बताती है, आशीर्वाद भी देती है, और साथ ही जो है तो आशीर्वाद भी देती है, यानी कि दुआएँ भी देती है। मुझे वहाँ ना ले चलो क्योंकि मेरी मदद, और जब वो कोई चीज़ हानि पहुँचाती है, तो ये भी बताती है कि मुझे वहाँ मत ले चलो क्योंकि मेरी मदद वहाँ ना होगी, वहाँ मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। तब हम गुण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब हम जो है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब हमें ऐसे रास्ते पर अगर हम चल गए जहाँ ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, तो हम इस रास्ते पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। अब वहाँ पर जो है अगर किसी जगह हम परेशान हो जाए, फँस जाए,
या कोई परेशानी है, जैसे कि हम देखते हैं अचानक से कोई मुसीबत आ गई, किसी की तबीयत जो है तो खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, तो उस वक़्त जो है तो डॉक्टर बहुत सारे उपचार कर जाते हैं, बहुत सारे दवाइयाँ और बहुत सारे जो भी उनके हाथ में होता है, वो सब चीज़ कर गुज़रते हैं। मगर वहाँ पर जो है तो हमारी श्रद्धा ये जो है तो मदद करती है। हमारी जो भक्ति है भगवान के प्रति, जो हम भक्ति करते हैं, वो हमारी मदद करती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। और श्रद्धा के रास्ते पर हमको क्या मिलता है? हम सब जानते हैं इस बात को कि जब हम जाते हैं अ, न मस्जिद जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारे मन में जो भाव होते हैं, तो हमारे हमारी जो भी समस्या है, हम उससे के प्रति सोचते हैं कि शायद ये हमारा बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। हम लोग जो है तो निष्फल नहीं होंगे इसमें, यानी कि हम लोग इसमें नाकाम नहीं होंगे और भगवान ये जो है तो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। अल्लाह हमारी दिल की जो मुराद है, वो पूरी करेंगे, ऐसा हमको भरोसा होता है। यही होती है श्रद्धा। तो ये चीज़ कब होती है? जब हम हमारी बुद्धि हमारा साथ ना दे या उस वक़्त जब कि हम कोई किसी परेशानी में घोर परेशानी के अंदर फँस जाए, तब जो है तो ये हमारे साथ होता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं, बड़े-बड़े जो जो लोग होते हैं वो कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वो चीज़ ज़रूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। और हमें जो है तो बहुत सारी जगह ऐसे कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है कि ऐसा आप करोगे तो ऐसा ही होगा। तो आप पुण्य करोगे तो आपके साथ में भी कोई ना कोई व्यक्ति पुण्य का ही कार्य करेगा, ना कि आपको सताएगा और ना ही आपके साथ में बुरा कार्य करेगा। तो ये है यही है श्रद्धा और इसी की तरफ हमारा झुकाव होता है। अब देखिए ज्ञान के कई क्षेत्र हैं। ज्ञान जो है हमारा नॉलेज जो है, इल्म जो है, उसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसके अंदर श्रद्धा की मदद के बिना हमारा प्रारंभ शुरुआत ही नहीं हो सकती है। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? लेकिन ये बात भी हमें जान लेना चाहिए कि जो आदमी सिर्फ़ श्रद्धा को मान ले, "दे रे हरि पलंगावरी" यानी कि हरि कभी पलंग के ऊपर नहीं देते। जो हरि भगवान है हमारे, वो कभी पलंग के ऊपर लाकर नहीं परोसते हैं, बल्कि आपको उसके लिए खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है और जब आप श्रम करोगे मेहनत करोगे, तभी आपको उसका फल मिलेगा। ये कहावत है कि "दे रे हरि पलंगावरी"। तो इस तरह जो है तो सिर्फ़ श्रद्धा को ही हमें लेकर नहीं बैठ जाना है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। सब चीज़ देने वाले भगवान हैं, भगवान ही हमें खिलाते हैं, भगवान ही हमें पिलाएँगे और भगवान ही हमारे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। तो ये सब बातें भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर उसके साथ-साथ यात्रा के जो श्रद्धा है, उसके साथ-साथ कष्ट भी करना चाहिए। अगर हम कष्ट नहीं करते, तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। अगर कोई ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, तो सिर्फ़ श्रद्धा से भी हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो इल्म है, वो प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ-साथ जो है तो मेहनत से भी हमको सिर्फ़ वो प्राप्त नहीं होगा, श्रम से। तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ बताते हैं लेखक कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न सबसे पहले जो है तो हमें कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग, विभिन्न अनुभवों का प्रयोग, इस्तेमाल, बहुत सारे तजुर्बात हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बच्चा जब ज्ञान प्राप्त करता है, इल्म सीखने लगता है, तो पहले तो वो आड़ी-टेढ़ी और भिन्न प्रकार की जो है तो बिल्कुल बेजान सी लकीरें खींचता है, जो समझ में नहीं आती। वो उसका प्रयत्न हो गया। फिर वो अलग-अलग प्रयोग करता है। अलग-अलग जो है तो अपने ज्ञान के अंदर प्रयोग करता है और फिर वो अलग-अलग कसौटियों से गुज़रने के बाद ही जो है, तो उस प्राप्ति को उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। ये प्रयोग तत्परता से आते हैं अंदर।
इंसान के मनुष्य के अंदर जो है तो तैयारी से, तत्परता यानी कि तैयारी, सत्य परायणता, सच्चाई, तैयारी से, सच्चाई से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। मगर कार्य जो है, कार्य और फल वही लोग पा सकते हैं जो निर्भय है। निर्भय यानी कि जिनके अंदर डेयरिंग है, जो डरते नहीं, बेखौफ है, जिन्हें हम कहेंगे निर्भय, बेखौफ है, जो अपने फैसलों के फैसला लेने के बाद में पीछे नहीं हटते हैं, निर्भय है, ठाम उस पर अड़े रहते हैं और प्राणवान यानी कि जानदार है। उनके फैसले एक बार बोल दिए और करे या नहीं करे, ऐसे नहीं, बल्कि बिल्कुल ठाम फैसले हैं, वही लोग जो है तो इसको कर सकते हैं और ये ज्ञान की प्राप्ति उनको हो सकती है। इसके लिए संयतेंद्रिय होना ज़रूरी है, बिल्कुल ध्यान लगाना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, संयतेंद्र यानी कि आपको इसके लिए निर्भय होना, प्राणवान होना, श्रद्धावान भी होना ज़रूरी है। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार, इंसान के तजुर्बे और उसके साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी कि आमने-सामने जो भी उसके तजुर्बात है, वो एकांगी हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं और वचन सत्य होते होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। अगर उसके वचन सही भी है, तो कभी-कभार जो है तो वो असमर्थ भी हो सकता है व्यक्ति, सत्य को साबित करने के लिए। लेकिन इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महाकाव्यों, महावाक्यों का अर्थ समय-समय पर व्यापक होता आया है। इसीलिए जो है तो जो गुरु है हमारे या धर्म ग्रंथ है, इनका, ऋषि मुनियों का जो है तो महावाक्यों का अर्थ जगह-जगह उन्होंने जो तो महावाक्य किए हैं, तो उसका जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से सही साबित हुआ आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। आखिरी सत्य, आखिरी सच्चाई समझने में भी जो है तो क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा यानी कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा श्रद्धा जिसके अंदर है, ज़्यादा विश्वास है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। जैसा कि हम देखते हैं पुराने दौर के अंदर, पुराने काल के अंदर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक शाला शाला जो है, स्कूल जो है तो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर गुरु के जो बोल है, वही सब कुछ होते थे और अगर शिष्य उनके जो बोल है, जो प्रश्न है वो समझ भी जाए, तो वो उनका जवाब जानते हुए भी जो है तो उनका अदब करते हुए जो है तो देते नहीं थे। वो उनका आदर करते थे, ये उनकी अति श्रद्धा थी। ये उन विद्यार्थियों की अपने गुरु के प्रति अति श्रद्धा थी। कभी-कभी गुरु लोग कभी-कभी गु कभी-कभी गुरु लोग कभी-कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं और कभी-कभार ऐसा होता है कि जो गुरु है शिक्षक है, वो अपने शिष्यों से ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं, ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत तो चलाया है और यही लोग हैं जिन्होंने जो है तो उसूल चलाए हैं, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो बेड़ा पार है आपका। मगर उसके साथ-साथ आपको प्रयास भी करना है, प्रयास को भूलना नहीं है। उद्धार हो ही जाएगा, आपकी जो नैया है पार हो ही जाएगी, आपकी जो समस्या है वो हल हो ही जाएगी। इसमें बुद्धि आती है, जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। सत्यनिष्ठा, सच्चाई, आत्मनिष्ठा अपने अंदर से जो है तो पेश अपने आप को पेश करना, अनुभव मूलक अपने तजुर्बात, जीवन निष्ठा अपनी ज़िंदगी की तय जो है तो ईमानदार रहना, यही मुख्य बात है। यही सब जो है तो बातें हैं। काका के सप्रेम शुभाशीष, यहाँ काका लिखते हैं अपना सप्रेम शुभाशीष। तो
मैं आशा करता हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। एक बार हम तो नज़र डालते हैं कि पाठ के अंदर हमें श्रद्धा यानी कि आदर, सम्मान, भक्ति, पूजा जो हमारी है, श्रद्धा है, इसके साथ-साथ प्रयास पर भी ध्यान देना है, मेहनत पर भी ध्यान देना है, ना कि सिर्फ़ श्रद्धा के भरोसे हमें बैठ जाना है या सिर्फ़ श्रद्धा के रखकर ही जो है तो हमें काम करना है, बल्कि उसके साथ-साथ प्रयास भी करना है, मेहनत भी करना है और सिर्फ़ मेहनत से भी काम नहीं होते, मेहनत के साथ-साथ हमें श्रद्धा भी रखना है मन के अंदर, तो ये सब बातें जो है तो हमारे मन में होना ज़रूरी है। तो आइए अब हम कुछ आपके जो प्रश्न है यहाँ पर, तो वो देखते हैं। सूचना के अनुसार जो है, आप लोग जिन बच्चों को जवाब याद आता है या समझ गए हैं, वो अपने जवाब उत्तर दे सकते हैं। सूचना के अनुसार यहाँ पर आपको कुरीति करना है। कुरीति पूर्ण करने के लिए देखिए पहला प्रश्न है, जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का होना आवश्यक है, जैसे श्रद्धा। श्रद्धा इस चीज़ का होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जी सर। 6 रिक्त स्थान यहाँ पर आपको 6 रिक्त डिब्बे जो है तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ। पहली चीज़ है श्रद्धा। उसी के साथ-साथ दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए जीवन दृष्टि की प्रधानता में? बुद्धि। ठीक है, बहुत अच्छे। अनुभव उचित जवाब दिया आपने, उचित उत्तर दिया, बहुत अच्छे। श्रद्धा, समाज। बुद्धि, अनुभव और समझ। समझ, बहुत अच्छे। कल्पना। बस तीन ही। ठीक है, ठीक है। समझ, बुद्धि, कल्पना और अभ्युपगम। जी, कल्पना और कल्पना और सर मैं भी जवाब दूँ? जी, 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 बिल्कुल दे सकते हैं, उत्तर दीजिए आप। अभ्युपगम। सर तीसरे अभ्युपगम, खाली बॉक्स में ठीक, आएगा कश्मा। ठीक है, ठीक। बहुत अच्छे, उचित जवाब। अब देखिए यहाँ पर प्रयास प्रयास से आप क्या समझ पाए हैं? प्रयास जो है, प्रयास से आपको क्या समझ आया है? यानी हम हमेशा सीखते रहना चाहिए। और बहुत अच्छे, और कोई जवाब देगा? प्रयास। प्रयास, प्रयास मैं तो सर हमेशा कोशिश करना। हमेशा कोशिश करना और हमेशा कोशिश करना है और क्या इसके अर्थ हो सकता है? जैसे हमारे गांधी जी ने करे थे जी, 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 बिल्कुल। ना। और कोई बताएगा इसका उत्तर? इसका सर किसका उत्तर देना? आपको उत्तर ये देना है कि प्रयास इस शब्द का अर्थ आप क्या समझ पाए हैं? इस पाठ के अंदर प्रयास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो प्रयास इस शब्द से आप क्या समझ पाए हैं? सर मैं किसान भी अपने इसका खेत में जवाब। क्या जी, जी, बिल्कुल दीजिए। सर इसका मतलब है कि किसी चीज को समझना। समझना, ठीक है। और जिंदगी में लगातार मुबीन कोशिश करना। जी, जी, जी। तहरीम खान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बताइए। तहरीम खान तहरीम खान ने हाथ उठाया है। चौधरी ज़ैनब अलीमुद्दीन, चलिए कुलसुम बताएगी हमको बेटे। प्रयास सर मैं बताऊं? जी, जी, जी। इरम जहां मोहम्मद तहजीब, बोलिए। सर अबू प्रयास चाहे जिंदगी में कोई भी कठिनाई आए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे, आपने हम जवाब बताएं? बहुत अच्छा दिया, उचित जवाब दिया आपने।
और उसके साथ साथ श्रद्धा। श्रद्धा इस इस प्रश्न, इस शब्द को आप क्या समझते हैं? श्रद्धा। हाँ, अकीदत। श्रद्धा रखना चाहिए। हाँ, हर चीज में ये रखना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। अकीदत। जी, जी, जी। अगर हमें हर चीज में धैर्य रखना चाहिए हाँ, कि प्रयास तो करना ही है और श्रद्धा भी करना है। श्रद्धा भी करना है। तो श्रद्धा का मतलब आप क्या समझ पाए? उम्मीद रखना, यकीन रखना। हाँ, उम्मीद अकीदत रखना, रखना, यकीन रखना। अकीदत करना। ठीक, अकीदत जो रखना। खुदा बहुत पर हम अच्छे, रखते हैं ना। बहुत अच्छे। ये जो उत्तर दिया आपने, अकीदत रखना, ये एकदम हाँ, परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। बिल्कुल उचित शब्द है, उचित अर्थ है इसका, अकीदत रखना, है ना? हाँ, तो क्या ये दोनों अलग-अलग चीज, एक चीज करने पर हम सफलता मिल सकती है हमें? जी नहीं सर। नहीं, दोनों अगर चीज। दोनों हमें चीजों को हमें साथ में लेकर हाँ, चलना है ना? तो जी। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे अपने जीवन के अंदर यही चीजें, श्रद्धा और प्रयास, दोनों चीजों को अपने जीवन में लाएंगे और अपना जीवन जो है तो सही रूप से, सही ढंग से आगे बढ़ाते जाएंगे। निष्ठा रखना है आपको अपने जीवन में भी, निष्ठा यानी ईमानदारी। उसी के साथ-साथ सत्य, सत्य का रास्ता चुनना है, सच्चाई का रास्ता चुनना है। ये सब बातें जो है तो आपको जीवन में करते रहना है, तभी जो है तो जाकर आप आगे जीवन में सफल पूर्वक जीवन जी सकते हैं और सफलता आपको प्राप्त होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का पाठ पूरी तरह समझ आया होगा। हाँ सर। जी सर। यस सर। ठीक, धन्यवाद। अगले अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। अस्सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम। नवाब सर, बहुत ही उम्दा आपने आज लेक्चर लिया है। अभी हमारा सेकंड लेक्चर जो है तमाम बच्चे गौर से सुनेंगे। वर्क एक्सपीरियंस का रहेगा दोंदे सर, जितेंद्र दोंदे सर, जो लास्ट टाइम आपको लिए थे वही सर आज लेंगे। जितेंद्र दोंदे सर आपको 8:55 को हम शार्प स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यानी 10 मिनट आपके पास है ब्रेक के। सर एक सवाल पूछना है। हाँ जी, बेटा जी। बोलिए। सर अगला लेक्चर किसका होने वाला है? जी मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए आप गौर से सुनिए। वर्क एक्सपीरियंस का रहेगा, WE का हमारा अगला लेक्चर रहेगा। जल साक्षरता उसका टॉपिक है। सभी बच्चों का अभी 10 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है। आप 10 मिनट में जो अपनी ज़रूरियात है उससे फारिग हो जाए, और ज़ूम को आपको लीव नहीं करना है, ज़ूम को ऑन ही रखना है। 10 मिनट यानी कि 8:55 पे शार्प हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। जी। जी सर।